नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि साल 2020 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है। जीवित पुत्रिका यानी कि जीवतिया का व्रत किस दिन किया जाएगा, किस दिन हमें इस खरजीवतिया का व्रत रखना है, किस दिन नहाए खाए हैं और किस दिन का पारण है, किस तरह से इस व्रत को करना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। तो जीवित पुत्रिका व्रत जो है दोस्तों, पूरी तरह से निर्जल रहकर किया जाता है। 24 घंटे से भी ज़्यादा समय का ये बहुत ही कठिन, बहुत कठोर व्रत होता है, जो कि माताएं अपने संतान की मंगल कामना के लिए करती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके सुखद भविष्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। दोस्तों, जो जीवित पुत्रिका व्रत होता है ये बहुत ही पवित्र व्रत होता है। बहुत श्रद्धा भाव से इस व्रत को किया जाता है और सनातन धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है। वंश वृद्धि के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। निर्जल रहकर महिलाएं, जो माताएं हैं, अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। तो बहुत ही कठिन व्रत है ये। जैसे कि छठ का व्रत होता है दोस्तों 3 दिनों का, वैसे ही जीवतिया का भी 3 दिन का व्रत हो जाता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाता है। इसे जीवतिया भी कहा जाता है और जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है। तो जीवित पुत्रिका का व्रत ये 3 दिनों का हो जाता है। एक दिन आप नहाए खाए करते हैं, अगले दिन पूरी तरह से निर्जल रहकर व्रत किया जाता है और उसके बाद तीसरे दिन इसका पारण किया जाता है। तो व्रत की तिथि हो जाती है सप्तमी तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक। नहाए खाए से लेकर पारण तक का बहुत ही श्रद्धा से इस महिलाएं इसका पालन करती हैं। इन 3 दिनों का बहुत ही पवित्र मन से ये व्रत किया जाता है। दोस्तों, जानते हैं कि जो 2020 में जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन हमें करना है। तो इस बार की जो आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है दोस्तों, 9 सितंबर की रात में 9:46 पर प्रारंभ हो रही है और 10 सितंबर की रात 10:47 तक रहेगी। 10 सितंबर को अष्टमी तिथि में चंद्रोदय का अभाव रहेगा और इसी दिन जीवतिया का व्रत करना है। 10 सितंबर को ही हमें जीवतिया का व्रत करना है। 9 सितंबर को नहाए खाए है, 10 सितंबर को जीवतिया का व्रत रखना है। दोस्तों, 9 सितंबर को सप्तमी तिथि है और इस दिन महिलाएं नहाए खाए करती हैं। तो गंगा में स्नान किया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का महत्व होता है नहाए खाए वाले दिन। और नहाए खाए के बाद भोजन में मड़ुआ की रोटी खाई जाती है, नोनी का साग होता है, कंदा, झिमनी, इस तरह की चीज़ों का सेवन किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग रिवाज है इसका। हर जगह अलग तरीके का भोजन किया जाता है। तो जिस तरह से आपके यहाँ, आपके परिवार में जिस तरह का भोजन नहाए खाए के दिन जो नियम है, आप अपने परिवार के उस नियम का पालन करें, क्योंकि हर जगह का नियम अलग है और इस तरह के व्रतों में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती है। तो इसलिए अपने परिवार के जो नियम हैं उस हिसाब से आप नहाए खाए का पालन करें। और स्नान के बाद, भोजन के बाद पितरों की पूजा की जाती है। दोस्तों, नहाए खाए की जो प्रक्रिया है वो 9 सितंबर की रात में आपको 9:47 से पहले ही कर लेनी होगी, क्योंकि 9:47 के बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जा रही है और उसके बाद कहते हैं कि तिथि प्रारंभ हो जाती है तो व्रत का प्रारंभ हो जाता है। तो अष्टमी तिथि 9:47 पर शुरू हो रही है। तो आप इससे पहले पहले जो नहाए खाए की प्रक्रिया है, जो भी किया जाता है वो सब, जैसे पूर्वजों को भोजन देना होता है या फिर नहाए खाए में जो आपको भोजन करना होता है, ये सब आप 9:47 से पहले कर लें। उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। जीवतिया के व्रत का अगले दिन, आपने नहाए खाए के बाद अगला दिन जो है 10 सितंबर को निर्जल व्रत रखा जाएगा और पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। 11 सितंबर की सुबह सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक का जो समय रहेगा वो पारण का समय रहेगा। तो इससे पहले ही आपको पारण कर लेना है। 12 बजे से पहले ही, सूर्योदय से लेकर 12 बजे के बीच में आप पारण कर लें, क्योंकि 12 बजे के बाद आपको पारण नहीं करना है। इससे पहले ही आप पारण कंप्लीट कर लें। दोस्तों, ये जो व्रत होता है, जो जीवतिया का व्रत होता है, जीवित पुत्रिका का व्रत होता है, बहुत ही पवित्र व्रत होता है। बहुत ही कठिन नियम होते हैं इसके भी और इनका पालन सभी महिलाएं, सभी माताएं बहुत श्रद्धापूर्वक करती हैं।
कुछ भी नियम उनका छूट ना जाए, ये उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहती है। बहुत श्रद्धा भाव से पूरे समय स्मरण करते हुए अपने इष्ट देव का, अपने पितरों का इस व्रत को करती हैं, ताकि उनके संतान की जो है वो रक्षा हो, उनका संतान सुखी रहे, उनकी वंश वृद्धि होती रहे। तो जो नहाय खाए का नियम होता है उस बारे में बात करते हैं कि कैसे हमें नहाय खाए करना होता है। सप्तमी तिथि के दिन नहाय खाए का नियम होता है दोस्तों। इसमें बिल्कुल छठ की ही तरह जिउतिया में भी नहाय खाए होता है। इस दिन भी महिलाएं सुबह सुबह उठकर पहले गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। तो अगर आपके पास कहीं आपके आसपास गंगा नदी नहीं है या कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप सामान्य जल से भी स्नान कर सकती हैं। और आप चाहें तो अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध हो तो उस सामान्य जल में भी अपने स्नान का जो जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और फिर स्नान करें। फिर पूजा का संकल्प लिया जाता है। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक ही बार नियम होता है भोजन का, कि सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है और पूरी तरह से सात्विक भोजन इस दिन किया जाता है। नहाय खाए की रात में भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नहाय खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। तो 9 सितंबर की रात को ये नियम होगा, जो कि आप अपने, ऐसा कहा जाता है कि खाना जो है चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। तो ये नियम भी हर जगह होता है लगभग, कि रात के समय नहाय खाए वाले रात में कुछ भोजन छत पर जरूर रखा जाता है, जिसे कि चील और सियारिन के लिए माना जाता है। उसके बाद जो अगला दिन व्रत का दिन होता है, पूरी तरह से निर्जल व्रत रखा जाता है। व्रत का सुबह संकल्प लिया जाता है, स्नान किया जाता है। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जल रहकर शाम के समय पूजा की जाती है। कुशा से बनाया जाता है इस दिन जीवित वाहन का जो वो होता है, प्रतिमा होती है, वो बनाई जाती है और उनकी विधिवत पूजा की जाती है। उन पर फल चढ़ाया जाता है, टीका किया जाता है। मतलब पूरी तरह से जैसे देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही जीमूत वाहन जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। विधि पूर्वक महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव से कुशा की उनकी प्रतिमा बनाकर वहाँ पर पूजा करती हैं। उनको फल और सभी तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं और वहाँ पर उनको अर्पित किया जाता है। कथा सुनी जाती है और उसके बाद तीसरा दिन जो होता है वो पारण का दिन होता है। 24 घंटे के व्रत के बाद ये पारण का दिन होता है, जो कि तीसरे दिन होता है और सूर्योदय के बाद ही पारण करना होता है। तो जितिया के जो पारण का नियम है दोस्तों, वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नोनी का साग खाया जाता है, मड़ुआ की रोटी आदि खाई जाती है और कुछ जगहों पर सामान्य भोजन बनाकर खाया जाता है। तो जिस तरह से आपके यहाँ ये व्रत किया जाता है आप बिल्कुल वैसे ही इस व्रत को करें। पारण की जो विधि होती है वो है कि जीवित पुत्रिका का अंतिम दिन होता है ये। तो जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ भी खाया नहीं जाता है। जिउतिया वाले व्रत के दिन निर्जल रहा जाता है और व्रत का अगला दिन जो है वो प्रातःकाल पूजा के बाद ही आप दान का भी सामग्री निकालते हैं। दान की सामग्री निकालने के बाद ही आप स्वयं पारण करते हैं। इस तरह से ये व्रत किया जाता है। जो भी आपके यहाँ भोजन होता है, कहीं पर सामान्य भोजन होता है, कहीं पर मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग ही खाया जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप बिल्कुल वैसा ही करें। और इस व्रत का जो पारण का शुभ समय है वो 11 सितंबर की सुबह है। सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक का समय रहेगा। तो इस समय में ही आप पारण करें, इससे पहले पहले आप पारण कर लें। दोस्तों बात करते हैं कि जीवित पुत्रिका व्रत का कथा क्या है, इस बारे में बात करते हैं। कथा सुननी बहुत ज़रूरी होती है। जीवित पुत्रिका व्रत में कथा सुनना भी, जो पूजा की जाती है शाम के समय में, पूजा के बाद कथा बहुत ही ज़रूरी होती है, इसलिए कथा ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत की जो कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। प्राचीन कथा के मुताबिक महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। तो इसी बदले की आग में वो रात में छुपकर पांडवों के रहने के स्थान पर गए जहाँ पर पांडव रहते थे और वहाँ पर जाकर उन्होंने पांडव समझकर पांडव के 5 पुत्रों को मार डाला। पांडव को अश्वत्थामा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से और अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि वह उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मार देंगे। इसके लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना बहुत ही असंभव है, लेकिन उन्हें पांडवों के पुत्र को भी बचाना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया। इसके फलस्वरूप वह बच्चा पुनर्जीवित हो गया। वह बच्चा ही बड़ा होकर राजा परीक्षित बना और उत्तरा के बच्चे को पुनर्जीवित करने की वजह से ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही
संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मंगल कामना के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, ये है जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण जानकारी। आपको नहाय खाए से लेकर और व्रत के दिन से लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है। कथा भी आपको बताई है। और अगर आपको कुछ भी और अगर संशय हो, व्रत के दौरान कुछ अगर रह गया हो जो मैंने नहीं बताया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। मैं बिल्कुल आपके सभी सवालों के जवाब दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।